हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, हम अपने पुराने गांव गए थे। तो कुछ भाई बता रहे हैं कि जितना आपको थोड़ा बहुत पता है तो उस गांव के बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों, हमने अपने क्या कहते हैं बड़ों से पता किया, तो उन्होंने क्या कहते हैं ख़ास तो उनको भी पता कुछ उतना है नहीं, पर थोड़ा बहुत पता है कि क्या है कैसा है। तो दोस्तों, हमने चाहा कि उन भाई को हम बताते हैं अपने गांव के बारे में थोड़ा बहुत, जो हमारा भानु ठोर है। तो सुने दोस्तों क्या है इसके पीछे। तो दोस्तों, ये जो आपको सामने चोटी दिख रही है यहाँ पर, ये देखो, जो कि पिछली वीडियो में भी हमने दिखाई थी। उस टाइम हम ऊपर गए थे। तो दोस्तों, आज थोड़ा मौसम भी ख़राब है, क्या कहते हैं जा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी हो। तो दोस्तों, बताया जाता है कि जब 4 चौंतरू थे तो उनमें क्या कहते हैं सबसे पहला गांव जो था वो हमारा था। जो भालनू गांव है वो सबसे पहले था। तो आज तो देखो दोस्तों, 22 गांव की पंचगांव हो चुकी है। आज तो यहाँ पर 22 गांव बन चुके हैं। तो उस टाइम तो ये कोई सा गांव नहीं था, उस टाइम तो सिर्फ भालनू गांव था। तो दोस्तों, बताया जाता है कि जो इसके पीछे इस गांव के मिटने का मेन कारण है वो है, जब यहाँ पर सामूसाई राजा आया तो उसने यहाँ के लोगों पर बहुत अत्याचार किया। तो जब सामूसाई राजा यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कहते हैं चारों खूंट घूमे, यहाँ पर चारों खूंट घूमे। तो क्या कहते हैं जब सामूसाई राजा ने चारों खूंट घूमे तो उन्होंने पता किया कि ये गांव कोटी का भालनू है, ये जो है सामने। तो क्या कहते हैं फिर राजा एक दिन क्या हुआ, यहाँ आ गया। तो उस राजा ने क्या करा, हर परिवार से करी दूध की मांग। तो उसमें फिर क्या कहते हैं हर परिवार जो सामूसाई राजा था उन्हें दूध देता था। तो ऐसा हुआ, हर परिवार ने दूध दे दिया। तो एक परिवार में गाय भैंस ना होने के कारण उस परिवार में दूध ना था। तो उस माँ ने क्या करा, जो उस परिवार की औरत थी उसने क्या करा कि हर परिवार ने तो दूध दे दिया, अगर मैं दूध नहीं दूंगी तो फिर मुझे जो सामूसाई राजा है मार देगा परिवार को। तो उस औरत ने क्या करा, जो अपना दूध होता है उसने वो निकाल दिया और बर्तन में दे दिया। तो उसने जो सामूसाई राजा की जो सेना आई थी यहाँ पर, उसे ये बोला कि ये दूध अलग बर्तन में रखकर राजा को अलग से पिलाना। तो दोस्तों, क्या पता अगर वो महिला ये ना बताती तो तब भी क्या पता ना होता। तो उस महिला ने क्या करा, अपना दूध अलग से एक बर्तन में दे दिया और ये बोल दिया कि ये राजा को अलग से देना। तो जब वो दूध राजा ने पिया तो उसे पीने में अच्छा लगा। अच्छा क्यों ना लगता, एक माँ का दूध तो अच्छा होता ही है दोस्तों। तो क्या कहते हैं जब उसने राजा ने वो दूध पिया तो उसे अच्छा लगा वो दूध। तो फिर क्या कहते हैं जो सामूसाई राजा था उसने क्या करा, जो यहाँ की औरतें थी उनके ऊपर अपनी सील लगाना प्रारंभ किया। तो जब उस राजा ने सील लगा दी तो बच्चों को दूध ना मिलने के कारण जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे उनकी जो है तड़प तड़प कर मौत हो गई। तो क्या कहते हैं अचानक ऐसे हुआ, एक औरत और 3 बच्चे पता नहीं कैसे बचे, शायद मासूम महाराज जी की कृपा थी वो भी जो बच पाए। तो उसने क्या करा, जो औरत थी वो माँ थी वो, उस औरत ने क्या करा, अपने तीनों बच्चों को एक जो पुराने टाइम की जो पिछोली होती है बताया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं अनाज वगैरह रखते हैं, उस पिछोली में क्या कहते हैं बच्चों को रखा। ऊपर जो चोटी है आपको दिख रही है सामने, ये देखो, तो उस चोटी से नीचे गिरा दिया। तो उसने माँ ने ये क्यों करा, उसने बोला कि क्या कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की बलि नहीं दूंगी, इससे अच्छा मेरे बच्चे खाई में गिरकर मर जाएं, ये बेहतर है। तो दोस्तों, उस माँ ने उन बच्चों को नीचे गिराया, खुद उसने शॉर्टकट जैसे भी आई वो छुप के नीचे आ गई।
तो क्या कहते हैं वो बच्चे जो नीचे थे वो भी सही सलामत थे, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तो माँ थी, तो उन्होंने क्या कहते हैं उसके बाद 4 चौतरू बिठाए। तो जब 4 चौतरू बिठाए तो वो गए पहले हुणा बाट के पास। तो हुणा बाट को ये सारी कहानी बताई, अपने गांव के बारे में बताया कि हमारे गांव में ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ। तो क्या कहते हैं जो 4 चौतरू थे, हुणा बाट को सारी कहानी बताने के बाद तो हुणा बाट ने बोला कि और तो कोई अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, इसे रोक नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि इसे जो मिटा सकता है सामुसाई राजा को और उसकी सेना को, वो है महासू महाराज जी। तो क्या कहते हैं अगले ही दिन जो हुणा बाट और 4 चौतरू थे वो गए महासू महाराज जी के पास। उन्होंने उनसे अर्जी लगाई महासू महाराज जी से कि क्या कहते हैं, उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया। तो जब उन्होंने अर्जी उर्जी लगा दी थी तो कहते हैं कि महासू महाराज जी आने को तैयार हो गए। तो महासू महाराज जी ने क्या कहते हैं जो 4 चौतरू और हुणा बाट गए थे उन्हें एक पत्थर दिया और बोला कि ये जो पत्थर है ये क्या कहते हैं जो भालू ठौर है जहाँ सामुसाई राजा रह रहा है उनके प्रांगण में रख देना। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहते हैं वो पत्थर वहाँ पर रखा और जो सामुसाई राजा और उसकी सेना थी वो मिट गई। उनके जो नाक और कानों में से देवदार के पेड़ जम गए। तो दोस्तों हम गए थे जिस दिन ऊपर गए थे हम, तो उस दिन भी क्या कहते हैं वहाँ पर आज भी क्या कहते हैं वो देवदार का पेड़ है। तो देखो दोस्तों क्या सत्य है यहाँ पर। तो जो पड़ोसी गांव है वो बताता है कि यहाँ क्या कहते हैं भालू ठौर पर रात को अपने आप दिया जलता है, बताया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ के पीछे जो भालू ठौर आपको सामने दिख रहा है इसके पीछे का बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों। ये तो हमें जितना पता था हमने बता दिया। कुछ कहानी है जो आपको शेयर नहीं कर सकते यहाँ की। मैं महासू महाराज जी से ये विनती करता हूँ जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, महासू महाराज आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे।